रखना, उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु का आभासी, सीधा और छोटा, वस्तु कहीं भी हो आभासी, सीधा और छोटा बनाता है। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के उपयोग। तो लिखो उत्तल दर्पण के उपयोग, छपना है, उत्तल दर्पण के उपयोग। ठीक है, अब ध्यान दो, अभी आपको बताया गया कि उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु का आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अच्छा, इसी गुण के लिए इसका उपयोग किसमें किया जाता है? वाहनों के साइड मिरर। ठीक है, वाहनों के साइड मिरर के रूप में। साइड मिरर को क्या कहते हैं? पश्च दृश्य दर्पण। ठीक है, क्या कहते हैं? पश्च दृश्य दर्पण। पश्च दृश्य दर्पण का मतलब पश्च मीन्स पीछे का दृश्य दिखाने वाला दर्पण। ठीक है, अब आपको बताएंगे कि उसके लिए उत्तल दर्पण का ही उपयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, इसका दो कारण है। कितना कारण है? दो कारण। पहला कारण छोटा के लिए नहीं, सीधा बनाएगा इसके लिए। ठीक है, यह हमेशा वस्तु कहीं भी रहता है, ये हमेशा आभासी, सीधा और छोटा ही बनाता है, यानी सीधा और छोटा ही बनाता है। अब कल्पना करो, मान लो कोई बस ड्राइवर है या ट्रक ड्राइवर है और वह अपने बगल में दाहिना साइड में एक अवतल दर्पण लगा लिया। कैसा दर्पण लगा दिया? अब ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, अब पीछे में मान लो कोई छोटा गाड़ी, दो पहिया वाहन, बाइक या छोटा गाड़ी कोई आ रहा है। ठीक है, अब बाइक क्या है, उससे समान दूरी पर रहता है क्या? कभी पीछे कभी आगे। तो मान लो वह जो गाड़ी है, ठीक है, फोकस वक्रता केंद्र के पीछे रहेगा। मान लो छोटा जो गाड़ी कार है वह कहाँ रहेगा? वक्रता केंद्र के पीछे। तो ड्राइवर को कैसा लगेगा वह गाड़ी दिखने में? कैसा दिखेगा? अब बड़ा छोटा बात का बात दिखेगा कैसा? क्या सीधा गाड़ी दिखेगा? कैसा लगेगा उसको? ऐसा लगेगा गाड़ी उल्टी यानी पलट गया है और रोड में घिसियाते हुए आगे बढ़ लगेगा कि नहीं? ठीक है, यानी यह प्रतिबिंब उस ड्राइवर को सीधा नहीं दिखेगा। ठीक है, मान लो यह गाड़ी थोड़ा सा साइड लेने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ गया, ठीक है, यानी इसके नजदीक चला गया, तो अचानक से यह गाड़ी इसको बड़ा दिखने लगेगा। यानी ड्राइवर कंफ्यूज हो जाएगा कि पीछे जो गाड़ी है वह कार है कि एम्बुलेंस है कि ट्रक है कि जहाज है, उसको पता भी नहीं चलता है। ठीक है, इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग करता है, क्योंकि यह हमेशा पीछे वाले गाड़ी का जो दृश्य है वह हमेशा सीधा बनाता है। ठीक है, और दूसरा कारण है ये छोटा भी बनाता है। क्या बनाता है? छोटा। अर्थात वस्तु कितना ही बड़ा क्यों ना हो, पीछे वाला गाड़ी ट्रक हो या छोटा सा बाइक हो, उसका प्रतिबिंब ड्राइवर को उस दर्पण में दिखाई पड़ जाएगा। ठीक है, यदि अवतल दर्पण का रहता तो क्या होता बताओ? ट्रक वाला है तो उसका सामने केवल इंजन वाला ढक्कन दिखाई पड़ेगा। ठीक है, पूरा गाड़ी दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अवतल का उपयोग नहीं करता है। किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। ये पहला कारण, यह हमेशा सीधा और छोटा बनाता। और दूसरा और एक महत्वपूर्ण कारण है इसका दृष्टि क्षेत्र। क्या है? दृष्टि क्षेत्र। उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र होता है वह बड़ा होता है। अब दृष्टि क्षेत्र का मतलब समझते हैं? दृष्टि क्षेत्र का मतलब वह क्षेत्र जहां तक का वस्तु का प्रतिबिंब वह बना पा रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक समतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है। अब इसका दृष्टि क्षेत्र इतना दूर, ठीक है, मतलब इतना क्षेत्र में, इतना एरिया में जब कोई वस्तु रहेगा तब इसमें दिखाई पड़ेगा। यदि इधर आ जाएगा तो नहीं दिखाई पड़ेगा। तो इतना दूर का जो एरिया है इसको क्या कहते हैं? इसका दृष्टि क्षेत्र कहते हैं। अब इसका दृष्टि क्षेत्र, ठीक है, यानी इसके तुलना में बहुत बड़ा। ठीक है, इसके तुलना में बहुत बड़ा है। इसी कारण से ड्राइवर मान लो गाड़ी रोड में चल रहा है, रोड के नीचे भी कुछ है तो उसको दिखाई पड़ जाता है। ट्रक के ठीक पीछे भी गाड़ी है, आपको लग रहा है कि उसको नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, लेकिन ट्रक वाले ड्राइवर को, बस वाले ड्राइवर को दिख जाता है कि हमारे ठीक पीछे गाड़ी।
ठीक है, जैसा आप लोग देख सकते हैं ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण, और ये समतल। अब देखो ध्यान से, इसमें कितना दूर का प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है, यानी इस कमरे का कहां तक दिखाई पड़ रहा है, ये स्विच दिखाई दे रहा है, और इधर ये स्विच दिखाई दे रहा है, यानी इतना दूर का दृष्टि क्षेत्र है। ठीक है, अब ध्यान से इसमें देखना, वैसे आकार में ये छोटा है, अब इसमें देखो स्विच दिखाई पड़ रहा है, नहीं दिख रहा है, आप लोग देखो स्विच दिखाई दे रहा है, और स्विच के इधर नहीं पता चल रहा है, दिख रहा है कि नहीं, यानी इसका दृष्टि क्षेत्र है, यदि इसमें स्विच तक दिखाई पड़ रहा है तो इसमें जब देखेंगे तो स्विच से इधर यहां तक का आपको दिखाई पड़ जाएगा। ठीक है, यानी इसका जो दृष्टि क्षेत्र है वो बड़ा होता है। यही कारण है कि कुछ छोटे वाहनों में, ठीक है, कुछ छोटे वाहनों में जिसमें साइड मिरर समतल दर्पण होता है, वे लोग एक छोटा दर्पण कोना में चिपका देते हैं। देखे होंगे आप लोग, जिसमें साइड मिरर जो छोटा गाड़ी रहता है, कार हो गया, जो भी छोटे वाहन है, हल्का वाहन जिसको कहते हैं, उसमें समतल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, और उसमें ज्यादा दृष्टि क्षेत्र बढ़ाने के लिए कोना में इसको चिपका देते। ठीक है, ऐसा करने से क्या होता है, पीछे के ज्यादा एरिया के वस्तु को वह इस दर्पण में देख पाता है। ठीक है, तो वाहन में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, इसका दो कारण। पहला कारण, यह हमेशा वस्तु का सीधा और छोटा बनाता है, वस्तु कहीं भी हो सीधा और छोटा। और दूसरा कारण, इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत विस्तृत, बहुत बड़ा फैला हुआ रहता है, जिसके कारण ज्यादा क्षेत्रफल के वस्तु का प्रतिबिंब इसमें दिखाई पड़ता है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाहनों में साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, तो ये दो कारण आप लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें?